Good morning students. Today we are going to start our civics chapter. Why do we need a parliament? डेमोक्रेसी जो है उसमें हमें सबसे पहले क्या है कि लोगों का पार्टिसिपेशन होता है। जितने भी डिसीजंस हैं वो लोग लेते हैं। सरकार जो है वो लोग चुनते हैं। डिसीजन में हिस्सा क्यों ले पाते हैं? क्योंकि लोगों के द्वारा चुनी हुई सरकार होती है, जिस वजह से जो उसके रिप्रेजेंटेटिव्स होते हैं वही बाद में क्या करते हैं, सारे हमारे लिए डिसीजंस लेते हैं। अब हमने देखना है कि वाई शुड पीपल डिसाइड, आखिर ये लोग जो हैं इनका डिसीज़न क्यों हो। इंडिया बिकेम इंडिपेंडेंट ऑन 15 अगस्त 1947। इंडिया जो है वो 15 अगस्त 1947 को आज़ाद हुआ, लेकिन उसकी आज़ादी के पीछे जो संघर्ष था वो बहुत लंबे समय तक चला। पीपल ऑफ वेरियस बैकग्राउंड्स जॉइंड द स्ट्रगल and they were inspired by the ideas of freedom, equality and participation in decision making. बहुत सारे लोगों ने उसमें हिस्सा लिया और सबसे ज़्यादा लोग इस बात से इंस्पायर थे कि जब हमारा देश आज़ाद हो जाएगा उस समय हमें सबसे पहले हमें आज़ादी मिलेगी, समानता जो है वो मिलेगी, और सबसे पहले क्या ख़ास बात होगी कि पार्टिसिपेशन इन द डिसीज़न मेकिंग, जितने भी डिसीजंस होंगे उनमें हमारी भागीदारी होगी। अंडर द कॉलोनियल रूल, जो अंग्रेज़ों का राज था, कॉलोनियल रूल जो अंग्रेज़ों का राज था, उस समय लोग जो थे वो बहुत ज़्यादा डर में रहते थे कि अंग्रेज़ जो हैं वो पता नहीं क्या फ़ैसले ले लेंगे और हमें उन फैसलों को मानना पड़ेगा। परंतु जो नेशनलिस्ट थे बिगेन टू ओपनली क्रिटिसाइज़ द ब्रिटिश गवर्नमेंट एंड मेक डिमांड्स। उन्होंने ब्रिटिश गवर्नमेंट को क्रिटिसाइज़ करना शुरू कर दिया क्योंकि वो हमारे अधिकारों का पूरी तरह से हनन कर चुके थे। इस वजह से उन्होंने 1885 में द इंडियन नेशनल कांग्रेस डिमांडेड दैट देयर बी इलेक्टेड मेंबर्स इन द लेजिस्लेचर विद द राइट टू डिस्कस द बजट एंड आस्क क्वेश्चंस। 1885 में इंडियन नेशनल कांग्रेस जो थी उन्होंने डिमांड की कि जितने भी लेजिस्लेचर में इलेक्टेड मेंबर्स होंगे वो वहाँ पर क्या कर सकेंगे, बजट के बारे में डिस्कस कर सकेंगे, और अगर किसी भी तरह का कोई क्वेश्चन उन्होंने पूछना है तो वो पूछ सकेंगे। लेकिन अगर उससे पहले के लेजिस्लेचर की हम बात करें तो उस समय तक लोगों के पास इस तरह का कोई भी अधिकार नहीं था, और जो नेशनलिस्ट थे उनको लगा कि अगर हमने इस अधिकार को पूरा करवाना है तो हमें सबसे पहले लोगों को वोटिंग राइट जो है वो देना होगा। सबसे ज़्यादा ज़रूरी है कि जितने भी एडल्ट्स हैं वो वोटिंग राइट जो है उसको यूज़ कर पाएँ। विद द कमिंग ऑफ इंडिपेंडेंस वी वर गोइंग टू बी द सिटीजन्स ऑफ अ फ्री कंट्री। अब उन्होंने ये बात की कि सबसे पहले अगर जब हमारा देश आज़ाद हो जाएगा तो उस समय क्या है, हम आज़ाद भारत के नागरिक कहलाएंगे, आज़ाद देश के लोग कहलाएंगे। दिस डिड नॉट मीन दैट द गवर्नमेंट कुड डू व्हाट इट फेल्ट लाइक, इट मीन दैट द गवर्नमेंट हैड टू बी सेंसिटिव टू पीपल्स नीड्स एंड डिमांड। इसका मतलब ये नहीं होगा कि सरकार जो चाहेगी वही वो काम करेगी। इसका मतलब होगा कि जो लोग चाहेंगे, जो लोगों की विश होगी उसको पूरा करने के लिए सरकार काम करेगी। और आज़ाद भारत में सबसे पहले यूनिवर्सल एडल्ट फ्रेंचाइज जो है उसको फॉलो किया जाएगा। और यूनिवर्सल एडल्ट फ्रेंचाइज क्या था? 18 साल से ऊपर जितने भी लोग होंगे उनको वोटिंग राइट जो है वो दिया जाएगा, और ये वोटिंग राइट जो है बिना किसी भेदभाव के होगा। किसी की जाति, धर्म, किसी भी बात को बीच में नहीं लाया जाएगा। People and their representatives. It is the decision of people that creates a democratic government. हाँ, सबसे ज़रूरी बात है कि डेमोक्रेसी कैसे मानी जा सकती है। जब लोगों का फैसला मान्य होता है, सरकार में माना जाता है, तभी वहाँ पर क्या मानी जाती है, एक डेमोक्रेटिक कंट्री उसको माना जाता है। The basic idea in the kind of democracy is that the individual or citizen is the most important person, and that in principle the government as well as public institutions need to have the trust of these citizens. उसने कहा कि ये सबसे पहला क्या काम होगा, जो डेमोक्रेसी है उसमें सबसे इम्पॉर्टेंट है कौन? एक नागरिक है, क्योंकि जो नागरिक है उसी के पास तो सारे अधिकार हैं। जब उसके पास वोटिंग राइट आ गया तो वो अपनी मर्जी से जो उसको लगता है कि नेता चुनना है वो इलेक्शंस में उसी नेता को चुन सकता है, और फिर उसके ऊपर सभी लोग क्या करते हैं, भरोसा करते हैं कि वो जो भी काम करेगा वो हमारे हितों के लिए ही होगा। People would elect their representatives to the parliament, then one group from among these elected representatives form the government. The parliament, which is made up of all representatives together, controls and guides the
government. In this sense, people through their chosen representatives form the government and also control it. उसने कहा कि इसका क्या मतलब हुआ, जो सरकार है वो चुने हुए लोगों की होगी और यही जो चुने हुए लोग होंगे यही हमारे देश के लिए सारा का सारा काम जो है वो करेंगे. द रोल ऑफ द पार्लियामेंट. पार्लियामेंट जो है उसका क्या रोल है. द पार्लियामेंट इन आवर सिस्टम हैज़ इमेंस पास बिकॉज इट इज़ द रिप्रेजेंटेटिव ऑफ द पीपल. उसने कहा कि पार्लियामेंट जो होती है उसके पास बहुत सारी शक्तियाँ होती हैं क्योंकि रिप्रेजेंटेटिव्स कौन होते हैं, उसके लोगों के द्वारा चुने हुए होते हैं. इसीलिए क्या है कि पार्लियामेंट के हाथों में सारी की सारी पावर्स होती हैं. इलेक्शंस टू द पार्लियामेंट्स आर हेल्ड इन द सिमिलर मैनर. उसने कहा कि जो पार्लियामेंट के इलेक्शंस होते हैं वो भी कैसे होते हैं, जैसे स्टेट्स के इलेक्शंस होते हैं उसमें भी वैसे ही सभी कैंडिडेट्स जो हैं पॉलिटिकल पार्टीज़ के वो खड़े होते हैं. पर्टिकुलर डे पर लोग वोटिंग करते हैं और उसके बाद जिसको ज़्यादा वोट मिल जाते हैं वो इलेक्शंस में जीत जाता है. द कंट्री इज़ डिवाइडेड इंटू न्यूमरस कॉन्स्टिट्यूएंसीज. जो देश है वो बहुत सारी छोटी छोटी कॉन्स्टिट्यूएंसीज में बांटा जाता है क्योंकि एक बड़े किसी भी एरिया के लिए एक ही समय पे इलेक्शंस करवाना जो हो जाता है बहुत मुश्किल हो जाएगा और एक कैंडिडेट के लिए भी जो एक रिप्रेजेंटेटिव चुना जाएगा उसके लिए भी वहाँ पर काम करना जो है वो बहुत ज़्यादा कठिन हो जाएगा. इस वजह से क्या किया जाता है कि उसको बांट लिया जाता है कॉन्स्टिट्यूएंसीज़ में, छोटे छोटे भागों में बांट लिया जाता है. ये जो कॉन्स्टिट्यूएंसीज़ होती हैं ये जोग्राफिकल एरिया और पॉपुलेशन इन दोनों चीज़ों को ध्यान रखकर इसी के आधार पर क्या की जाती है, ये कॉन्स्टिट्यूएंसीज़ जो हैं वो डिवाइड की जाती हैं. और इन्हीं कॉन्स्टिट्यूएंसीज़ से जब इलेक्शंस में कैंडिडेट्स खड़ा होते हैं और फिर वो क्या करते हैं, इलेक्शंस जब जीत जाते हैं तो सरकार बना लेते हैं. टू सेलेक्ट द नेशनल गवर्नमेंट. पार्लियामेंट ऑफ इंडिया कंसिस्ट ऑफ द प्रेसिडेंट, राज्यसभा एंड लोकसभा. हमारी जो देश की पार्लियामेंट है वो 3 इंस्टीट्यूशंस इनको आप कह सकते हैं कि प्रेसिडेंट जो हमारी कंट्री हमारी स्टेट का हेड माना जाता है वो, द राज्यसभा जो एक परमानेंट हाउस है और लोकसभा, इन तीनों को मिलाकर जो पार्लियामेंट है वो काम करती है. अगर कभी भी आगे के लेसन्स में हम पढ़ेंगे कि कभी भी कोई कानून पास करना है तो उसके लिए लोकसभा, उसके बाद डिस्कशंस के बाद फिर वो राज्यसभा में जाता है, फिर राज्यसभा में उसके बाद किसके पास जाता है, प्रेसिडेंट. और प्रेसिडेंट जो होती है वो एक साइनिंग अथॉरिटी है. जब वो साइन कर देता है फाइनल डिसीजन जो होगा वो, इसका मतलब क्या हो गया, प्रेसिडेंट का माना जाता है. जब कोई भी पॉलिटिकल पार्टी जो कैंडिडेट जीत जाता है उसको क्या बोलते हैं हम, एमपी बोला जाता है. एमपी का मतलब होता है मेंबर ऑफ पार्लियामेंट. वो चुन लिया जाता है. हमारी इंडिया की जो लोकसभा की सीट्स हैं वो 545 हैं जिसमें 543 जो होते हैं वो इलेक्टेड मेंबर्स होते हैं और 2 जो होते हैं वो एंग्लो इंडियन नॉमिनेटेड कैंडिडेट्स होते हैं. अब जो पार्टी जो होती है मेजॉरिटी में आ जाती है, 2/3 मेजॉरिटी जो होती है अगर उसकी बन जाती है तो वो क्या करती है, अपनी सरकार बना लेती है. और जो बाकी बची हुई पार्टीज़ होती हैं वो कहाँ बैठती हैं, ऑपोजिशन में बैठ जाती हैं. क्योंकि कहा जाता है कि डेमोक्रेसी को फुलफ़िल करने के लिए ऑपोजिशन का होना बहुत ज़्यादा ज़रूरी होता है. क्योंकि जो ऑपोजिशन है वही चलने वाली सरकार की जो होती है उसके ऊपर बहुत तरह के सवाल उठा सकती है. आपने देखा होगा बहुत बार आप न्यूज़ सुनते हैं उनमें आप देखते हैं कि पॉलिटिकल पार्टीज़ जो होती हैं वो एक दूसरे के ऊपर ऑब्लिगेशंस लगाती हैं. इससे क्या होता है, एक चेक बना रहता है पॉलिटिकल पार्टीज़ का. तो ऑपोजिशन का होना उसी तरह बहुत ज़रूरी होता है. उसके बाद क्या सबसे इम्पॉर्टेंट एक और बात है, कोलिशन गवर्नमेंट होती है, गठबंधन की सरकार. कभी कभी क्या होता है कि कोई भी पॉलिटिकल पार्टी जो होती है उसकी सरकार पूरी तरह से नहीं बन पाती, वो 2/3 मेजॉरिटी की कंडीशन जो होती है उसे फुलफ़िल नहीं जब कर पाती तो उस समय उसे क्या करना पड़ता है, अपने साथ किसी कोई और पॉलिटिकल पार्टी को जोड़कर सरकार बनानी पड़ती है जिसे कि गठबंधन की सरकार या फिर कोलिशन गवर्नमेंट कहा जा सकता है. द प्राइम मिनिस्टर ऑफ इंडिया इज़ द लीडर ऑफ द रूलिंग पार्टी इन लोकसभा. From the MPs who belong to her party, the Prime Minister select ministers to work with her to implement decisions. उसने कहा कि जो प्राइम मिनिस्टर है वो क्या है, हमारा लोकसभा जो होती है उसका लीडर होता है. फिर उसके बाद वो उसमें से MPs जो होते हैं जो अपने साथ
सिलेक्टेड एमपीज़ हैं उसके सभी, लेकिन उनमें से फिर वो जब उसने पोर्टफोलियोज़, मतलब पोर्टफोलियोज़ का मतलब होता है जो उसको काम बांटता है, जैसे किसी को एजुकेशन का डिपार्टमेंट देना है, किसी को हेल्थ का देना है, किसी को रेलवेज़ का देना है, अलग अलग डिपार्टमेंट्स जब देने हैं तो उस समय में वो क्या करता है, अपने एमपीज़ जो होते हैं वो अपने साथ चुन लेता है। दीज मिनिस्टर्स देन टेक चार्ज ऑफ द डिफरेंट एरियाज ऑफ द गवर्नमेंट फंक्शनिंग लाइक हेल्थ, एजुकेशन, फाइनेंस एट्सेट्रा। तब अलग अलग काम जो होते हैं उनको बांट दिए जाते हैं। ऑफन टाइम्स इन द रिसेंट पास्ट इट हैज़ बिन डिफ़िकल्ट फॉर अ सिंगल पॉलिटिकल पार्टी टू गेट द मेजॉरिटी दैट इज़ रिक्वायर्ड टू फॉर्म द गवर्नमेंट। आपने बहुत काफ़ी समय पहले, अब तो पिछले 10 साल अगर हम देखें तो कांग्रेस की सरकार रही, अब आगे 10 साल और चल रहे हैं, बीजेपी की गवर्नमेंट चल रही है, 5 साल पूरे कर चुकी है, अब अगली एक और बार चल रही है। तो कभी कभी उससे पहले कि अगर आप बैक जाओगे तो उस समय में आप देखोगे कि कई बार ऐसा हुआ कि किसी को भी फुल मेजॉरिटी जो नहीं मिली और फिर उसे क्या करना पड़ा, कोलिशन गवर्नमेंट बनानी पड़ी। आज का हमारा टॉपिक यहीं तक है। नेक्स्ट टॉपिक जो है वो हम अगली अपनी वीडियो में डिस्कस करेंगे।